हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की स्ट्रैटेजी की। तो मैंने एक अलग तरीके का सेटअप बनाया है। मैंने सारी चीज़ें एक जगह लिख ली है ताकि मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बता पाऊँ और कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि ये पूरी स्ट्रैटेजी होगी जो कि हम 9 मंथ की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और ताकि आपको शॉर्ट सिलेक्शन मिले। अगर आप इतनी वो चीज़ें फॉलो करते हैं बिल्कुल डेडिकेटेड वे में, तो ये सिलेक्शन आपका पक्का है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था और ये टाइम आपको कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। मुझे तो इतना टाइम भी नहीं मिला था। 9 मंथ्स आर मोर देन एनफ टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी मैंने बताई हुई है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बता रही हूँ मैं, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि एग्ज़ाम हम जानते हैं, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद टाइपिंग होता है और उसके बाद अगर ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्या होता है? प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद मेंस होता है। अगर आप एक क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि एसएससी कट ऑफ डिसाइड करती है, दिस टाइम इट वाज अराउंड 160 और 150, तो वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम की कितना लेवल है, एग्ज़ाम के कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितना मीडियम के मतलब कितना मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था, उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो उसके बाद फिर आपको मेंस लिखने दिया जाएगा। एंड मेंस इज द गेम चेंजर बिकॉज इसमें 390 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 390 मार्क्स ही आपकी मेरिट डिसाइड करेगी और यही होता है मेन। इसमें अगर आपने जितना मार्क्स लाया, आपको अपनी ड्रीम पोस्ट के उतना ही करीब लेके जाता है ये। दिस मेंस इज द गेम चेंजर एंड दिस इज़ द रियल हीरो। ओके, तो यहाँ पे आपको बेस्ट करना है। उसके बाद एक टाइपिंग होता है। टाइपिंग में आपको क्या होता है कि टाइपिंग में आपको बस नॉर्मल टाइपिंग करनी होती है एंड 27 वर्ड पर मिनट आपको लेके आना होता है। अगर आप 27 वर्ड पर मिनट ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर नहीं आता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस पर भी थोड़ा फोकस करना, पर थोड़े फोकस करने से भी आपका हो जाएगा। बट डोंट इग्नोर दिस ऑल्सो, क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और उसके बाद हो जाएगा तो आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद डिपार्टमेंटल डीवी होता है, मेडिकल हो, उसके बाद फिर सिलेक्शन हो जाता है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा, जो कि मेंस में आते हैं एंड विच आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब जिस पे आपको फोकस करना है, जिन पे आपको कमांड करनी है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का आप कर सके। तो सबसे पहले है मैथ। मैथ में मेंस में आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, इट इज़ 90 मार्क्स। इट कंसिस्ट ऑफ 90 मार्क्स और मैथ्स में आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स ऑल्सो। आपके 135 मार्क्स के का एग्ज़ाम होता है ये, तो बहुत ज़्यादा है इंग्लिश, यू कैन सी हियर। और जीके में 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको इसमें भी 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 75 मार्क्स हो जाते हैं। एंड उसके बाद होता है रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 90 मार्क्स के आपका एग्ज़ाम होता है। और ये ही टोटल मिला करके आपका 390 मार्क्स बनता है, जो कि आपका मेरिट डिसाइड करता है, ये 390 मार्क्स। ओके, उसके अलावे एक आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर का एग्ज़ाम 20 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें आपको 3 मार्क्स के होते हैं हर क्वेश्चन और 60 मार्क्स का होता है। तो ये भी एक एसएससी एक कट ऑफ डिसाइड करती है और उस कट ऑफ को आपको बस क्लियर करना होता है। वो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, दैट्स ऑल। इसमें इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, इससे आपका मेरिट नहीं बनता है। दिस इज़ नॉट
deciding factor. This 390 marks is only a deciding factor, the deciding factor. So इस पे आपको, इन चारों पे आपको मेजर फोकस करना है. बाकी आपको इतना ध्यान देना है कि इतना भी इग्नोर ना करें ताकि आपका कट ऑफ क्लियर ना हो पाए. कट ऑफ क्लियर हो जाए ये आपको फोकस रखना है. सो कंप्यूटर इज ऑल्सो अ पार्ट बट नॉट अ गेम चेंजर. सो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर 390 मार्क्स. इस पे आपको फोकस करना है, इन चारों पे. तो हम अभी इन्हीं चारों के बारे में ही बात करेंगे, मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग. बाकी कंप्यूटर को आप एडजस्ट कर लेना कहीं ना कहीं अपने हिसाब से. मैं अभी इन चारों के लिए आपकी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन विद द मेजर्स. अब हम बुक लिस्ट पे आ जाते हैं. बुक लिस्ट मैथ के लिए मैंने पहले भी बता रखी है, लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इस एक वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए. तो यहाँ पे मैथ्स के लिए बुक लिस्ट है पिनेकल मैथ्स की. ओके, पिनेकल मैथ की एक बुक आती है. इंग्लिश के लिए बुक लिस्ट है नीतू सिंह जो कि ग्रामर के लिए है, और अ मिरर ऑफ कॉमन एरर जो कि ग्रामर की पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर चाहिए. उसके बाद आपको ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक से वोकैब्स आपको पढ़ना है. और उसके बाद आपकी क्लोज टेस्ट की बुक आती है जो कि इससे कि आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो क्लोज टेस्ट बाय निमिषा बंसल मैम. तो ये भी मैंने की है, और अगर आपको क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन रीड द रूल्स फ्रॉम हेयर एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस दैट आर PYQ दैट विच आर आस्क्ड इन बैंकिंग एग्जाम्स एंड मैनी मोर एग्जाम्स. सो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी. मैंने मेंस के टाइम पे प्रैक्टिस इससे की हुई थी. सो आई विल रिकमेंड दिस बुक. एंड जीके के लिए आपको दो बुक मैं रिकमेंड करूँगी, लूसेंट और घटना चक्र. जो कि हिंदी मीडियम है उनके लिए घटना चक्र बेस्ट है, और अगर इंग्लिश मीडियम कोई है तो वो पिनेकल की PYQ उठा सकते हैं. घटना चक्र इज़ ऑल अबाउट PYQs एंड लूसेंट इज़ ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट. एंड हाउ टू कवर दिस आई विल कवर इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि लूसेंट से आप थ्योरी कर सकते हैं एंड घटना चक्र इज़ फॉर PYQ प्रैक्टिस. और उसके बाद रीजनिंग के पर हम आते हैं. रीजनिंग पिनेकल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ओनली प्रैक्टिस इज़ नीडेड. बाकी आप जो थ्योरी पार्ट है वो आप यूट्यूब से करेंगे. वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, बट यूट्यूब वीडियोज़ आर सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस पिनेकल. एंड कंप्यूटर ऑल्सो, कंप्यूटर आई ऑल्सो कवर्ड इन दिस पार्ट. कंप्यूटर आप कर सकते हैं राधिका गोयल मैम जो कि शुभम जैन सर की चैनल पे पढ़ाती हैं. राधिका गोयल मैम, कंप्यूटर बाय राधिका गोयल मैम आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो. उन्होंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें पूरा कवर कर रखा है. उतना सफिशिएंट होगा. बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत, तो उतने से आपका आराम से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुक लिस्ट. नाउ लेट्स मूव टू द रियल स्ट्रैटेजी पार्ट. सो अब हम आते हैं 9th मंथ प्लान के ऊपर. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से. फर्स्ट मंथ स्टार्ट कर रहे हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक. ओके, तो सबसे पहले आते हैं मैथ के ऊपर. ठीक है, तो मैथ में आपको क्या करना है, आपको वीडियोस देखनी है. यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल होंगी हर टॉपिक के लिए. कौन सी वीडियो सूटेबल है वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं. उसमें मैंने हर टीचर की लिंक दे रखी है कि मैंने किस किस से पढ़ाई की थी. तो आप वो उन वीडियो को जा कर के देख सकते हैं उस वीडियो को, और उससे आप जो भी टीचर की लिंक है, जैसे परसेंटेज किस टीचर से पढ़ना है, वो जा कर के आप वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, और बस ये आपके लिए सफिशिएंट है. एक वीडियो देखना और उसके बाद उसके नोट्स बनाना. और उसके अलावा आपको क्या करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है. ये आपको शुरू करना है डे 1 से और लेके जाना है लास्ट डे तक. तो ये हर मंथ में मैं कवर करने वाली हूँ. सो डोंट फॉरगेट दिस कैलकुलेशन पार्ट. कैलकुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कैलकुलेशन पे कमांड कर लेते हो तो यू विल विन द गेम. ओके, तो मैथ के लिए आपको वीडियो देखनी है, जैसे हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, व्हाटएवर. और उसके साथ साथ नोट्स बनाना है. अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो सारी मेहनत बेकार है. तो नोट्स बनाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके बाद आप जाओ इंग्लिश पे. इंग्लिश में आपको क्या करना है,
मेमोराइज करना है वोकैब्स को, वोकैब्स जो भी बुक है उससे आपको याद करना है जो भी शब्द होंगे, OWS, idioms and phrases एंड वॉट एवर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब आपको बस याद करना है। उसके बाद ग्रामर के जो रूल्स है, ग्रामर के रूल्स आपको पढ़ने हैं, और पढ़ने ही है बस, उसको कुछ रट्टा नहीं मारना है, पढ़ने हैं, समझने हैं रूल्स को। और उसके बाद प्रैक्टिस करना है रूल के क्वेश्चन को। सारे बुक्स मैंने कवर कर रखे हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आपको पता है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। तो ग्रामर के क्वेश्चंस आप अ मिरर ऑफ कॉमन एरर से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रोनाउन, नाउन, इस टाइप से आप सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। बट आई हैव सजेस्टेड दैट बुक बिकॉज मैंने उसी बुक से की हुई है, तो वो बुक बहुत अच्छी है, आप आराम से जा कर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बेटर रहेगा। और उसके साथ एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, नोवेल्स रीड करना और न्यूज़पेपर। जैसे मैथ में मैंने कैलकुलेशन बताया है, इसमें आपको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कुछ भी पढ़ो, नोवेल पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो, आप जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ना, वो आपके ऊपर है, बट इन दोनों में से आपको कुछ भी पढ़ना होगा, नोवेल और न्यूज़पेपर। सो यू कैन रीड ईदर ऑफ देम। उसके बाद हम आते हैं जीके के ऊपर। जीके में आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ में आपको कुछ भी नहीं करना है जीके के ऊपर ज़्यादा, बस आपको करंट अफेयर्स डे 1 से स्टार्ट कर देना है। करंट अफेयर्स बहुत सारे टीचर्स हैं, गौरव गर्ग सर की एक आप ये परचेस कर सकते हो, उनकी वीडियो सीरीज़ आती है, वो हर दिन वीडियो डालते हैं, और मंथली कंपाइलेशन भी रहता है, वीकली कंपाइलेशन भी रहता है। जो भी आपको पढ़ना है आप आराम से उससे पढ़ सकते हैं, डेली, मंथली, वीकली। और नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि राहुल मिश्रा सर हैं एक, वो भी पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको पढ़ना है जीके के लिए, आप करंट अफेयर्स आप वहीं से कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है। मैंने गौरव गर्ग सर की थी तो मैं वही रिकमेंड कर देती हूँ। बाकी जहाँ से भी आप कर सकते हैं, अगर आप फ्री में कहीं से ले रहे हैं, बस आपको अपडेटेड रहना है और एक सोर्स पकड़ना है और उसी को रिवाइज करना है। तो एक सोर्स पकड़ो, बाद में भटकना नहीं कि ये टीचर वो टीचर, एक कोई भी टीचर पकड़ो, ताकि उसके बाद फिर आंख बंद करके उसी की करंट अफेयर्स पढ़ते जाना है आपको। सो दैट वाज ऑल फॉर फर्स्ट मंथ। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ स्टार्ट होता है जनवरी से, 16 जनवरी से 15 फेब तक, ठीक है। उसके बाद उसमें हम मैथ कवर करते हैं। मैथ में भी सेम फर्स्ट मंथ वाला ही चलेगा। वीडियो देखनी है आपको, जो आप देख रहे थे, चाहे जहाँ तक भी हो रखी है अभी, उसके आगे आपको बढ़ना है, और उसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं, और उसके साथ साथ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कैलकुलेशन की कैसे प्रैक्टिस करनी है, आप वो भी जा कर के देख सकते हैं। और बस ये था। और उसके बाद इंग्लिश में भी सेम चीज़ होगी, आपको वोकैब्स मेमोराइज करने हैं, ग्रामर के रूल पढ़ने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करना है उन रूल के क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ आपको ये तो कंटिन्यू ही रहेगा, नोवेल रीड करना या फिर न्यूज़पेपर रीड करना। हाँ, और उसके बाद जीके आता है। जीके में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जो कि आप पढ़ रहे थे वही पढ़ना है, और पढ़ते ही जाना है, हर मंथ का, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर सेकेंड मंथ। इट वॉज लाइक फर्स्ट मंथ, जैसा फर्स्ट मंथ था सेकेंड मंथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ही सेम है। फर्स्ट मंथ में जो कंटिन्यू करना है आपको सेकेंड मंथ में भी वही करना है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड मंथ में। थर्ड मंथ में आपको 16 फरवरी से 15 मार्च तक आपको चलना है। उसमें आपको क्या करना है, मैथ इज ऑल्सो सिमिलर, जो कि फर्स्ट और सेकेंड मंथ में हमने किया है वही हम करेंगे। आप थोड़ा सा, मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ क्योंकि आप, ताकि बहुत अच्छे से वीडियो देख सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने 3 महीने आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए दिए हैं। आप सिलेबस आराम से कवर कर सकते हैं मैथ का।
एंड इसमें मैंने बहुत ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं किया है। 2 महीने में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप वो कवर कर सकते हैं और अच्छे से कवर कर लेना। ये महीने भी आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ही दे सकते हैं। वीडियो देखना, नोट्स बनाना और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना। इंग्लिश में भी वही सेम है। देखो इंग्लिश में जो मैं आपने ये स्टार्ट कर दिया ना, एक बार ये कवर होता है उसके बाद आप उसी को ही रिपीट करते रहो। बस मेमोराइज करना है, ग्रामर रूल्स पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है रूल के क्वेश्चन को, और रीडिंग तो चलती ही रहेगी। रीडिंग तो का तो कोई अंत नहीं है, रीडिंग आपको करना ही है। सो ये रहता है। और ये जो आपने स्टार्ट किया है ये चलेगा इंग्लिश में, बिकॉज इसके अलावा आप क्या करोगे, यही तो इम्पॉर्टेंट है, वोकैब्स, ग्रामर एंड प्रैक्टिस। ओके, तो इंग्लिश में भी यही था। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा जीके का स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको लूसेंट से थ्योरी पढ़नी है सबसे पहले इस मंथ, 3rd मंथ में। और उसके साथ जो थ्योरी पढ़ोगे, जैसे कि अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। तो ये रहेगा, और उसके साथ ही आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही है। बट यहाँ पे आपका क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन शुरू होता है, तो आपको पढ़ना शुरू करना होगा। अब आपको एक एक करके इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो आप, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आ रहे हैं, तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जब आप दोबारा जाओगे तो फिर आपको और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि अच्छा ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब अननेसेसरी मुझे पूरे बुक पे फोकस नहीं करना है, जिस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है उसी पे फोकस करना है। सो ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमेशा आपको फोकस करना ही है। उसके बाद आते हैं हम रीजनिंग पार्ट पे। यहाँ पे अब हम रीजनिंग भी स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है, वीडियोस देखने हैं। जो भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि कैलेंडर एक टॉपिक है जिसमें हमें प्रॉब्लम हो जाता है, और क्लॉक एक टॉपिक है जिसमें हमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो इन टॉपिक्स के लिए आपको वीडियो देखने हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उस कॉन्सेप्ट का नोट्स भी बना लेना। सो ये आपको काम करना है 3rd मंथ में। वीडियो देखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके नोट्स बना लेने हैं। इस तरह से हमारा 3rd मंथ भी बीत जाएगा और हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर होने पे हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द 4th मंथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 4th मंथ में, ठीक है। 4th मंथ 16 मार्च से 15 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें सबसे पहले हम आते हैं मैथ पे। मैथ में भी अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया 3 महीने में। अब हमें क्या करना है, उन सिलेबस को, जैसे कि परसेंटेज अगर हमने कवर किया है तो परसेंटेज के क्वेश्चंस को अब हमको प्रैक्टिस करना है। जो प्रीवियस ईयर की बुक मैंने बताई है पिनेकल, उससे आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, वो जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, अब आपको वो सेम टॉपिक उठाना है। जैसे कि परसेंटेज उठाया, परसेंटेज का क्विज अवेलेबल रहता है बहुत सारे ऐप्स पे, जैसे टेक्स्ट बुक आपको देता है क्विजेस, और बहुत सारे ऑल बोर्ड, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, सब अलग अलग तरीके से क्विजेस अवेलेबल करा देता है। तो आपको वो जा करके आप क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना है आपको। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो चलेगी, बस यहाँ पे शुरू ये हो रहा है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर की बुक से, और उसके साथ साथ आपको क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपके क्वेश्चन को आपने कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हुए वो एक टेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं होते हैं, दोबारा से नोट्स पे जाओ और नोट्स को रिवाइज करो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ अ मस्ट फॉर मैथ्स। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आराम से डील कर लोगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में हमें रिवाइज करना है वोकैब्स को और ग्रामर रूल्स को। अब रिवीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट याद कर लिया है सारा का सारा ग्रामर रूल्स और वोकैब्स वगैरह सब कुछ। तो अब हम रिवाइज करेंगे उन वोकैब्स को बार बार, सेम चीज़ें रहेंगी, बस रिवीजन चलेगा। और उसके बाद ग्रामर रूल्स आपको पढ़ने होंगे और रिवाइज करने होंगे, और क्विजेस अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। अब चाहे ग्रामर का, इंग्लिश का आज आता है सेक्शनल मॉक, आप वो लगा सकते हो। और उसके बाद आपको नोवेल्स रीड करना और न्यूज़पेपर रीड करना, ये तो चल ही रहा है। सो
मार्च जो ये मार्च से अप्रैल का टाइम होगा, इसमें इंग्लिश और मैथ में आपका रिवीजन चलेगा और प्रैक्टिस चलेगी। उसके बाद जीके में जो हमने शुरू किया था थ्योरी पढ़ना, तो आपको लूसेंट से थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप कर रहे थे, और करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है। सो ये आपका जीके के लिए रहेगा, थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक का, और करंट अफेयर्स पढ़ना। सो दिस वाज ऑल फॉर जीके। और रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, एक तो आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया आपने इसके पहले वाले 3rd मंथ में, तो दैट वाज ऑल ओके। मतलब 1 महीने में आपका आराम से जो भी रीजनिंग का एक दो टॉपिक्स ही होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड करने के 1 महीने काफ़ी होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, क्योंकि रीजनिंग के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत कम होता है इसमें, पर प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि जो मिसिंग नंबर होते हैं, ऑड वन आउट, ये सब चीज़ें सब प्रैक्टिस से ही आपकी अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक जो आपको पिनक्कल बताई मैंने, उससे आपको प्रैक्टिस करते रहना है बार बार। और क्विजेस जितने ज़्यादा लगा सको, जहाँ से मिल रहे हैं क्विजेस लगाओ। कोई ऐप कुछ नहीं, मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ भी बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह बना करके रखे हुए हैं बहुत लोगों ने, और अपने अपने क्विजेस डालते रहते हैं। जहाँ से मिलते हैं रीजनिंग के क्विजेस वहीं से लगाओ। सो ऐसे कोई भेदभाव नहीं करना है कि ये चैनल वो चैनल, आराम से लगाओ आप। सो अब हम मूव करते हैं 5th मंथ में। 5th मंथ में क्या होगा, आपको 16 अप्रैल से 15 मई तक आपका पढ़ाई करना है आपको, और 5th मंथ चलेगा। और उसमें सबसे पहले हम मैथ पे आते हैं। मैथ पे आपको सेम 4th मंथ में जो किया था वही करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस बुक से। उसके बाद आपको क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, एक बार क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। द सेम थिंग दैट यू डिड इन 4th मंथ यू हैव टू रिपीट इन द 5th मंथ ऑल्सो, ओके। तो मैथ में प्रैक्टिस करना है, और यही है। इंग्लिश में भी आपको सेम चीज़ जो आपने 4th मंथ में की वही है, रिवाइज करना है वोकैब्स को, और ग्रामर रूल्स को भी रिवाइज करना है। उसके बाद आपको क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्विजेस अटेम्प्ट करना, और नोवेल और न्यूज़पेपर पढ़ना, ये तो कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। और जीके में भी वही है, द सेम थिंग दैट यू डिड इन 3rd and 4th मंथ यू हैव टू डू इन 5th मंथ ऑल्सो। तो जीके में रीड करना है थ्योरी लूसेंट से, और प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो उसके बाद करंट अफेयर्स आपका चालू रहेगा। सो यस, ये रहेगा आपका जीके के लिए। उसके बाद आपकी रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस ही करना है कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और क्विजेस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और उतने ज़्यादा आप बहुत इजीली एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तभी मेरे अच्छे खासे नंबर आ पाए थे रीजनिंग में। सो रीजनिंग इज़ ऑल्सो वेरी गेम चेंजर, प्री में भी और मेंस में भी। तो रीजनिंग में फोकस करना, क्योंकि इसमें आप नंबर नहीं गंवा सकते हो। सो रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सो दैट वाज ऑल फॉर 5th मंथ। नाउ लेट्स मूव टू द 6th मंथ। 6th मंथ में हम 16 मई से 15 जून तक 6th मंथ रहेगा। उसमें सबसे पहले मैथ आता है, तो मैथ में हमें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, जो कि हम अभी तक कर रहे थे 4th और 5th मंथ में। सेम थिंग यू हैव टू डू इन 6th मंथ ऑल्सो। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बुक से, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, और उसके बाद आपको क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ तक आते आते आपका ऑलमोस्ट ना कवर हो चुका होगा प्रैक्टिस वाला पार्ट। तो हो सकता है आपका रिवीजन भी चल रहा हो, तो रिवीजन भी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने परसेंटेज कर लिया तो रिवीजन तो आपको करते रहना है, बट हाँ, अब आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होने लगेगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा करके अगर आप कर लोगे तो मतलब 3 मंथ तो मोर देन एनफ है आपको कवर करने में। आई थिंक 1 मंथ में भी कोई कर सकता है कवर। प्रैक्टिस, सिलेबस कवर करने के लिए टाइम चाहिए, बट प्रैक्टिस करने के लिए 1 मंथ भी हो जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका रिवीजन चल रहा होगा, बट हाँ प्रैक्टिस ही होती है वो भी। तो जितना ज़्यादा कर सको प्रैक्टिस करते रहो। और उसके बाद क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, ये तो छोड़ना है ही नहीं क्विजेस को। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है कैलकुलेशन तो आपको करते ही रहना है, ठीक है, कैलकुलेशन।
उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी वही है, रिवीजन आपको करना है वोकैब्स को, और उसके बाद आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, को रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ रखा है। उसके बाद आपको क्विज़ेस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और फिर आपको रीड करना है नॉवेल्स और न्यूज़पेपर को। ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया मैथ और इंग्लिश के लिए। अब यहाँ पे आता है जीके। जीके में आपको क्या करना है, रीड करना है थ्योरी लूसेंट से, और प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और करंट अफेयर्स को भी आपको पढ़ना है जो कि आप पढ़ते आ रहे थे। तो ये भी वही है। अभी यहाँ तक आपके आते आते आई थिंक थ्योरी कंप्लीट होने लगेगी। तो मैंने टाइम जानबूझ के 3 महीने का 4 महीने का टाइम दिया है। 4 महीने बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब सिक्योर करनी है तो जीके इज़ अ गेम चेंजर, ओके। तो जीके को इग्नोर मत करना। मैंने 4 महीने दिए हैं, आप अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा एफर्ट लगाना, और शॉर्टकट में मत भागना। मैंने देखा है कई लोग बताते हैं वीडियो देख करके कर लो, और ऐसे ऐसे मत भागना शॉर्टकट में। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से जाओ। ट्रेडिशनल मेथड बोरिंग हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसे ही करोगे तो फिर वही लगेंगे 2 से 3 अटेम्प्ट और 4 अटेम्प्ट। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से जाओ। इतना टाइम मिल रहा है तो ट्रेडिशनल मेथड से जाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो जीके को आप अच्छे से पढ़ लो, 4 महीने में आराम से कवर हो जाएगा। और जब कवर हो जाता है तो रिवीजन आपका चलेगा। सो अगर हो सकता है यहाँ पे आपका रिवीजन पार्ट आ जाए तो आप रिवीजन करना है इस टाइम पे, और नहीं हुआ है तो आप आराम से कवर भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा, पुराना रिवाइज करते रहना और साथ साथ नया हर महीने पढ़ते जाना। रीजनिंग अब आता है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं। रीजनिंग मैंने बता ही दिया है कि बिल्कुल उसमें प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि आपका एक बार तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था ना। अब आपको बस आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाना है, और इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम मूव करते हैं 7th मंथ में। 7 मंथ अब हमारा आ गया है, एंड 7 मंथ में हमें 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले मैथ है। मैथ में हमें रिवीजन करना है सारे के सारे फॉर्मूला को। अब 7 मंथ से क्या होगा, रिवीजन पार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के पास आ गए हैं। 10वें महीने में हमारा एग्ज़ाम है, हम 7th मंथ में आ चुके हैं। अब हमें रिवीजन करना है सारे फॉर्मूले को, और उसके बाद आपके जो नोट्स आपने बनाए हैं वो नोट्स को भी आपको रिवाइज करना है, और एनालाइज करना है अपने वीक टॉपिक्स को। जो आपके वीक टॉपिक्स थे आपको उन वीक टॉपिक्स को एनालाइज करना है, और उसके बाद आपको वो जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आपको जाके रिवीजन करना है। रिवाइज करोगे आप, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है उन टॉपिक को बार बार। जो भी आपके वीक टॉपिक है उसको पहले तो आपने पता लगाया कि कौन से मेरे वीक टॉपिक है, उसके बाद आपको जा करके उसको रिवाइज किया आपने उनके नोट्स को, और उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को, उस जो भी टॉपिक के क्वेश्चन है, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज के जो भी टॉपिक है क्वेश्चंस है, आपको उन क्वेश्चन को बार बार जाके लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये काम होगा आपका 7th मंथ में। और उसके अलावा एक कैलकुलेशन प्रैक्टिस है जो कि आपका मस्ट है, वो तो चलता ही रहेगा। सो 7 मंथ से हमारा रिवीजन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश में हम आते हैं। उसके बाद इंग्लिश में भी आपको वही करना है, रिवाइज करना है ऑल द ग्रामर रूल्स, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा कुछ नया मैंने ऐड किया है, प्रैक्टिस करनी है क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम के पास आ गए हैं तो हमें क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल ये भी हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर भी, क्योंकि ये भी एक परेशानी का चीज़ बन जाती है जो कि कई लोगों को परेशान करती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी डेली के, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डेली के 5-10 लगा लिए, 20 लगा लिए, 20 पैराजम्बल लगा लिए, 5-10 क्लोज टेस्ट लगा लिए, तो आपका ये पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर इस पार्ट में आपने महारत हासिल कर ली, एक तो आप जो नोवेल रीड कर रहे हो तो इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट तो इम्प्रूव हो ही चुका होगा, साथ ही साथ आपने जो लगाने की ट्रिक सीख ली ना एक बार,
जैसे क्लोज टेस्ट निमिषा बंसल मैम की बुक से आप पढ़ोगे तो आपके क्लोज टेस्ट वाले आपको कई सारे ट्रिक्स आ जाएंगी, मतलब इस तरीके से आप उसको डील कर सकते हो वो आपको आ जाएगा। तो अगर आपने एक बार सीख लिया ना इन सब चीज़ों को करना, तो फिर आप मतलब बहुत लोगों से बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो इतना जब टाइम आप दे रहे हो तो अपने आप को बिल्कुल बेस्ट कर लो ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लो। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया है ये मैं आपको बता रही हूँ। सो बिल्कुल टू द स्पिरिट इसको फॉलो करना, बिल्कुल भी मत चूकना। मैं ऐसे हवा में कुछ नहीं बता रही हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। वन कैन ईजिली क्रैक द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट इफ वन covers all these things whatever I have told in this video, okay? तो आराम से आप पढ़ सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द जीके। जीके में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को, जो भी अभी आपने पढ़ा है थ्योरी वगैरह, उन सारे थ्योरीज को आपको रिवाइज करना है बार बार आपको रिवाइज करना है। और जो नया करंट अफेयर्स है वो तो आपको पढ़ना ही है, और जो पुराना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है। 7 मंथ से आपका हर तरीके की चीज़ों का रिवीजन शुरू हो जाएगा। थ्योरी पार्ट आपको जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो आपको रिवाइज करना है, और करंट अफेयर्स का भी जो पुराना है वो रिवाइज करना है, और नया करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब का करंट अफेयर्स आ जाएगा। सो यू हैव टू रीड द न्यू करंट अफेयर्स इन 7 मंथ्स ऑल्सो। तो ठीक है, अब हम आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में भी जो आपने नोट्स बना रखा है कॉन्सेप्ट का, उस कॉन्सेप्ट को जाकर के रिवाइज करो, और प्रैक्टिस अभी भी चलेगी। प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है यहाँ पे प्रैक्टिस का पार्ट, और एग्ज़ाम जैसे पास आता है। और उसके बाद आपको सीपीओ के मॉक्स होते हैं। सीपीओ में क्या होता है, 50 क्वेश्चन होता है रीजनिंग में, तो आप उन 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्विजेस भी लगाने हैं। तो यहाँ पे एक नया चीज़ यहाँ पे सीपीओ के मॉक का मैंने ऐड किया है, और ये मैंने खुद कर रखा था, बहुत इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट भी रिपीट होंगे। सो आप सीपीओ का मॉक लगा सकते हैं। एक तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है इससे, अटेम्प्ट करने की दिमाग ज़्यादा फास्ट काम करने लगता है। सो आप सीपीओ के मॉक लगा सकते हैं, और क्विजेस भी, ठीक है। अब हम आते हैं 8th मंथ में। 8th मंथ आपका शुरू होता है जुलाई से, 16 जुलाई से 15 अगस्त तक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है मैथ में आपको फिर वही चीज़ करनी है जो कि आपने 7th मंथ में की है। रिवाइज करना है सारे फॉर्मूले को, और अपने नोट्स को रिवाइज करना है। फिर आपको सारे वीक टॉपिक्स को एनालाइज करना है, और जो वीक टॉपिक निकलते हैं उनको अपने नोट्स से जाके रिवाइज करना है। उसके बाद फिर जो रिवीजन एक बार हो गया तो उन टॉपिक जो भी वीक टॉपिक थे उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और साथ ही साथ कैलकुलेशन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ चलेगी सेम टू सेम जस्ट लाइक 7th मंथ। उसके बाद फिर इंग्लिश आता है। इंग्लिश में भी वही है, रिवाइज करना है सारे ग्रामर रूल्स को। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, और साथ ही साथ आपकी नोवेल रीड करना और न्यूज़पेपर रीड करना, दोनों में से कुछ भी आपको रीडिंग आपकी कंटिन्यू रखनी है। सो इंग्लिश में आपको रिवाइज करना है, और मैथ में भी सेम ही चीज़। अब हम आते हैं जीके पे। जीके में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, वही सेम चीज़ जो कि हमने 7th मंथ में की है। कॉन्सेप्ट को, जो भी आपकी थ्योरी है उसको रिवाइज करना है बार बार, और उसके बाद फिर आपको जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ रखे हैं वो आपको रिवाइज करना है, और नए करंट अफेयर्स को पढ़ना है। सो ये जीके में होगा। उसके बाद फिर रीजनिंग में आपको सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार, और अटेम्प्ट करना है सीपीओ के क्वेश्चन जो कि मैंने बताया है 50 क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं। सो द सेम थिंग दैट यू डिड इन द 7th मंथ यू हैव टू रिपीट इन द 8th मंथ ऑल्सो। सो रिविजन अब चलते रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 9th मंथ में, विच इज़ दी मंथ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ है, जो कि 1 महीना पहले एग्ज़ाम का है। तो एग्ज़ाम का 1 महीना पहले बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, सो यहाँ पे ये 16 अगस्त से शुरू होता है, और सितंबर जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, कुछ लोगों का मिड ऑफ द सितंबर स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों का एंड तक चलेगा, कुछ लोगों का अक्टूबर में होगा। जब तक अब आपका चलेगा तो ये आपका ये सारे प्रोसीजर आपको तब तक 16 अगस्त से लेकर के उस डेट तक आपको करना है, ठीक है। तो 1 महीने लेकर के चलते हैं हम। उसके बाद उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मैथ आता है।
मैथ में आपको जितने भी अभी तक फॉर्मूले रखे हुए हैं आपने उसको रिवाइज करना है। फॉर्मूला जो भी आपको लग रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपने लिख के रखा हुआ होगा कि ये क्वेश्चन बार बार मैं भूलता हूँ, इस टाइप का कॉन्सेप्ट भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, तो उन कॉन्सेप्ट को आपको बार बार रिवाइज करना है और फॉर्मूला को आपको बार बार रिवाइज करना है। और साथ में आपको ये जो लास्ट मंथ है ना, मॉक का मैं अभी स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से मॉक आपको इस सारे 9 महीने में करने हैं। बट लास्ट मंथ का मैं ये बता रही हूँ कि आपको मॉक बहुत ज़्यादा लगाने हैं। एक दिन में 2 से 3 मॉक प्री के आपको लगाने होंगे। 2 मॉक मिनिमम है, तो मॉक आपको लगाने हैं पूरा एक कंबाइंड जो होता है 100 क्वेश्चंस वाला, वो मॉक आपको लगाना है। और साथ ही साथ क्विजेस लगाने हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाए ना वो। और लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको अब आपकी नॉर्मल वाली कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी आपको करनी है। जैसे कि 3 डिजिट का आपको आपने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप का, मतलब 2 डिजिट का, तो इस टाइप का आपको मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जो भी डिवीज़न वगैरह, तो एक ट्रेडिशनल टाइप का कैलकुलेशन भी करना है अभी आपको इस टाइम पे। और उसके बाद आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है इस टाइम पे। इंग्लिश में क्या करना है, आपको वोकैब्स को रिवाइज करना है और ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और अटेम्प्ट करना है मॉक्स को और क्विजेस को। इस टाइम में मॉक्स पे मैं बहुत एम्फेसाइज दे रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया 2 मॉक पर डे आपको लगाना है मिनिमम, और ये है। तो इस टाइम पे भी आपका रिवीजन ही चलेगा, ग्रामर के रूल्स को, वोकैब्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, पैराजम्बल हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे जो भी प्री में आ रहे हैं उन सबको आपको रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और वोकैब्स वगैरह को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि यही जो मंथ है ना, यही लेकर इस मंथ में जो आप करोगे ना, यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में जाएंगी। तो इस मंथ में जो करना है बेस्ट करना है, तो अपना पूरा 100% दे देना है इस मंथ को। उसके बाद आपका आता है जीके में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है सारे हाईलाइटेड थ्योरी, जो भी अभी आपने हाईलाइट कर रखा होगा, आपने जो भी अभी तक बुक से पढ़ा होगा, तो आपने कुछ ना कुछ नोट्स बनाए होंगे या फिर कुछ हाईलाइट किया होगा बुक में ही, तो अब आपको हाईलाइटेड पार्ट को रिवाइज करना है। पूरा थ्योरी रिवाइज करने का टाइम होता नहीं है हमारे पास, हाईलाइटेड थ्योरी को आपको रिवाइज करना है। एंड रिवाइज ऑल द करंट अफेयर्स, जितने भी करंट अफेयर्स अभी तक आपने पढ़ रखे हैं वो सारा कुछ आपको अच्छे से रिवाइज करना है। हो नहीं है तो आपको इस मंथ भी आपको नया तो पढ़ना चाहिए वैसे, लेकिन प्रीवियस वाला अच्छे से रिवाइज कर लेना, वो चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। नया पढ़ने के चक्कर में पुराना वाला मत छोड़ देना, पुराना वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो भी आपके थ्योरी जो होता है ना आपका स्टैटिक पोर्शन वाला, स्टैटिक पोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस टाइम में प्रैक्टिस करते रहना, और हाईलाइटेड थ्योरी को रिवाइज करना है और करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करना है। तो जीके में ये करना है आपको। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो भी अभी आपने अपने नोट्स में लिख रखे हैं उसको आपको रिवाइज करना है अच्छे से। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं और अभी हमें और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करना है। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जहाँ से मिलते हैं वहीं से लगाओ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और मॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, जो कि मैं बोल ही रही हूँ। मॉक्स को खूब सारा लगाओ, और क्विजेस तो रीजनिंग में जितना लगा सकते हो उतना लगाओ। सो ये हो गया हमारा फाइनल मंथ कंप्लीट। और इतनी तैयारी अगर आपने कर ली, सो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। एंड आई एम हेयर टू गाइड यू। मैं कुछ और चीज़ें लाने की सोच रही हूँ जो कि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूँ, और ज़्यादा लोगों को नहीं कर सकूँगी, बट हाँ आई विल ट्राई टू गाइड एज मैनी एज पॉसिबल। बट ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी, और इसको अच्छे से फॉलो करो। मैंने भी ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, मैं ऐसे हवा में कुछ नहीं बताती हूँ। जो मैंने खुद फॉलो किया है और जो बहुत सही से आप फॉलो कर पाओगे और जिससे श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा, मैं वैसा ही कुछ बताती हूँ। सो ये आप आराम से फॉलो करो। एंड यहाँ पे मेरा पूरा स्ट्रैटेजी आपका समअप हो जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। And I want to end this video with a quote: work hard in silence, let your success make the noise. So मैं
इस कोट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। लोग बहुत कुछ कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर पाओगे, इतना आसान नहीं है, सब करते हैं, तुमसे नहीं होगा, बोलने दो उन लोगों को, वो अच्छा है, मतलब बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम हाँ बोलो कि हाँ हाँ सच में नहीं हो पाएगा, ऐसा करके कुछ बोलो, लेकिन डोंट ट्राई टू, मतलब उनको रिप्लाई करने की कोशिश मत करो, उनको अपने सिलेक्शन से रिप्लाई करना है हमें। सो दैट इज़ द कोट, वर्क हार्ड इन साइलेंस। शांति से अपने पर काम करो, मेहनत करो, तुम्हारी सफलता शोर मचा देगी। सो बस इस कोट के साथ मैं ये वीडियो को अंत करना चाहती हूँ, और बेस्ट ऑफ लक, बहुत मेहनत करो, और इस बार 2024 वाला एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ही है, और क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई प्रेशर लेके मत चलो, आराम से हो जाएगा क्लियर। सो अगर इतनी स्ट्रैटेजी अगर कोई फॉलो करता है बिल्कुल डेडिकेटेड वे में, तो उसका डेफिनेटली क्लियर होगा। सो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।